क्लास 10th थर्ड लेसन के अंदर ही आपकी एक दूसरी और स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर ही आते हैं ये भी, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, कहते हैं कि चांद था वो मेरे पीछे था पूर्व दिशा के अंदर। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और तारे थे वो साफ आसमान में मेरे ऊपर यानी कि चमक रहे थे एकदम से। बता रहा है कोई अपने एरोप्लेन उड़ा रहा है तो वो उसके बारे में बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि स्काई कैसा था और कैसा मौसम था, उस सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। और ये बताएगा कि उसने किया क्या किया, कौन सा विमान उड़ा रहा है, और उसके बारे में से कुछ बताएगा ये हमें। देर वॉजेंट क्लाउड इन द स्काई, कहता है कि आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं खुश था अकेला ही उड़ान भर करके। कंट्री साइड का मतलब है देहाती इलाका, ठीक है। सोया हुआ जो देहाती इलाका था, देहात में लोग जल्दी सो जाते हैं, उसके ऊपर से उड़ करके मैं अकेला ही बहुत खुश था, कहता है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपना पुराना डेकोटा, आपने उसका एरोप्लेन का नाम है उसका डेकोटा, तो कहता है कि फ्रांस के ऊपर से उड़ा करके इंग्लैंड तक जा रहा था वापस, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं खुश था, सपन ले रहा था अपनी छुट्टियों का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बजा था उसमें। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, सुबह का 1:30 कब बजता है, जब हमारे आधी रात के बाद का 1-1.5 घंटा होता है और सुबह का 1:30 होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, कहते हैं मैंने शीघ्र पेरिस कंट्रोल को फ़ोन मतलब कॉन्टेक्ट किया, कहते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने देखा कि एरोप्लेन का जो नोज था उसकी तरफ देखना चाहा मैंने। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि एक बड़े शहर की जो रोशनी है वो मेरे सामने है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, और पेरिस से कंट्रोल किया और बताया कि डेकोटा DS-088 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, कहता है मैं इंग्लैंड जो जाने वाला रास्ता है उसके अंदर, उसमें बीच में ही हूँ। ओवर, और वो अपनी बात को कंप्लीट कर देता है उसके बाद ही। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, कहता है शीघ्र रेडियो से पर मेरे लिए आवाज़ थी वो आई। DS-088 आई कैन हियर यू, कहता है DS-088 मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आप 12 डिग्री पश्चिम में घूम जाओ। DS-088 ओवर, और उसको बताती है कि जो DS-088 है मतलब उसका संदेश था वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने कंपास को, जो दिशा सूचक यंत्र होता है कंपास, और मैप को मैंने देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और कहता है कि मैंने अपना दूसरा और जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसको देखा। एंड टर्न टू दी डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैं 12 डिग्री वापस मुड़ा, कहता हूँ कि डेकोटा को मोड़ लेता हूँ इंग्लैंड की तरफ पश्चिम में 12 डिग्री, ठीक है, घूम जाता हूँ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कहते हैं शायद मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुँच जाऊँगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक बहुत अच्छा इंग्लिश सुबह का जो नाश्ता होता है वो। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़ सही चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, एक बहुत आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, पेरिस था वो मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, आसमान में कैसे बादल थे, तूफानी बादल थे। देवर ह्यूज बहुत लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो ब्लैक माउंटेन्स काले पर्वत जैसे बादल लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे से दूसरी विपरीत दिशा में खड़े थे, वो मेरे सामने खड़े थे। इनकी आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं नहीं उड़ सकूँगा अब। एंड ओवर देम, और अब ख़त्म हो गया सब कुछ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास जो फ्यूल टैंक में फ्यूल था वो भी मेरे पास पर्याप्त नहीं था, ईंधन पर्याप्त नहीं था उसके पास, उत्तर या दक्षिण में उड़ जाए वापस। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि अब मेरे को पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, परंतु मैं था वो अपने घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था।
आई विल टेक द रिस्क, और मैं रिस्क उठाना चाहूँगा, कहता है। मैंने रिस्क उठा लिया, ठीक है, खतरा मोल ले लिया उसने। आई थॉट एंड फ्लीव दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टोर। मैं उड़ा और मैंने सीधा स्टोर में, पुराना जो डेकोटा है वो सीधा स्टोर में चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और बादलों के अंदर हर चीज़ काली थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। सब कुछ भी देखना बाहर मुश्किल था। द ओल्ड एरोप्लेन, इनके एरोप्लेन से बाहर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और कहता कि एरोप्लेन थी वो हवा में उछलने लगी, घूमने लगी गोल गोल एक तरह से, इन द एयर। आई लुकड एट द कंपास। कंपास को देखा मैंने। आई कुडंट बिलीव, मैंने विश्वास नहीं किया, बिलीव माई आईज, मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास थी वो गोल 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 घूमने लगी। इट वॉज डेड, ये मृत हो चुकी थी। इट वॉज नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक ख़त्म हो चुके थे टू। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो पर कोशिश की। द पेरिस, कहते पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई भी उत्तर नहीं था। देर रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो था वो भी ख़त्म हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लोस्ट इन द स्टोर, मैं बादलों में, तूफान में कहीं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादल बिल्कुल मेरे नज़दीक थे। आई सा अनोदर एरोप्लेन, और मैंने फिर दूसरे वायुयान के देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं इसको देख सकता था मेरे हाथ से आगे उड़ते हुए तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, पायलट के फेस को आसानी से देख सकता था मैं। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। और मैं दूसरे आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ, उसने एक हाथ उठा, हवा में लहराया मेरी तरफ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे मेरे साथ आओ, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसके बाद अभी कहता है कि मैं, उसने सोचा, वह जानता था कि मैं अपना रास्ता खो गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी कोशिश कर रहा था मेरी हेल्प करने की। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए कि मेरा उसके साथ उसका पीछे अनुसरण करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं बहुत खुश था उसके पीछे जाकर। द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, बेचारा वायुयान था वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलने लगा था। आफ्टर हाफ एन ओवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बाद ही एरोप्लेन था, विचित्र एरोप्लेन था वो मेरे सामने था बादलों में। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes मोर। अब कहता है कि ओल्ड डेकोटा में इतना ही 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था, इतना ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर से डरना शुरू कर दिया। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, परंतु तब उसने चलना शुरू कर दिया और मैंने भी उसका पीछा किया तूफान में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, शीघ्र ही मैं बादलों से वापस आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने दो लंबी लंबी जो लाइनें थी वो देखी थी, सीधी लाइनें। इट वॉज ए रनवे, एक ही रनवे था ये, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट आ गया था। आई वॉज सेफ, मैं सब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं देखना चाहता था ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा दोस्त था उसकी तरफ घूमा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आसमान खाली था। देर वॉज नथिंग देर, कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, लेकिन जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था, मैंने कुछ नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैंने
अपने विमान को उतारा और मेरे को खेद था कि मैं चला गया ओल्ड डकोटा के कंट्रोल टावर तक गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। मैंने जो कंट्रोल नियंत्रण कक्ष में जो औरत थी उससे पूछा। आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं था और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। तो उसने मेरी तरफ बड़ी विचित्र नज़रों से देखा एंड देन लाफ्ड, तब हंसी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म। कहता है कि कोई दूसरा वायुयान इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। कोई वायुयान आज रात नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। मैंने रडार पर केवल आपका ही देखा है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास। कहता है कि तो फिर मेरी कंपास और पर किसने सहायता की और रेडियो। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और मेरे टैंक में कोई भी फ्यूल हुए बिना। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। कौन था वो स्ट्रेंज, ये कहते हैं विचित्र जो वायुयान ब्लैक एरोप्लेन था उसका जो चालक था वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टोन विदाउट लाइट्स। बिना लाइट्स के भी उस काली रात में उड़ रहा था। लेखक जो वायुयान डकोटा उड़ा रहा था, जो राइटर था, वो अपनी जगह पर पहुंच गया था और उसने ऐसे ही कल्पना कर ली थी और वो एकदम से सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। ठीक है भाई।